मैं कंचन यादव। आज हम देखते हैं गति के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं गति क्या है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। तो देखिए इसमें दिखाया गया है गतिशील तथा स्थिर अवस्था में कुछ वस्तुएं। तो स्थिर अवस्था में क्या होता है? वस्तुओं में समय के साथ उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन जो है नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था कहते हैं। जैसे कि देखिए दिखाया गया है कि ये घर, ठीक है, बिजली का खंबा, ये जो है क्या है? स्थिर अवस्था, स्थिर है ना। उसके बाद हम देखते हैं गतिशील अवस्था। तो वस्तु में समय के साथ स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे कि देखिए धावक की गति, दौड़ता हुआ दिखाया गया है। उसके बाद देखिए मछली, देखिए है ना। तो हवाई जहाज, देखिए हवाई जहाज की गति, ये सब क्या है? गतिशील अवस्था है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके जो है प्रकार। किसके प्रकार? गति के प्रकार। गति के प्रकार में हम देखते हैं सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या है? जो एक सरल रेखा में, वह गति जो सरल रेखा में होती है उसे हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। जैसे कि देखिए दिखाया गया इसमें धावक की गति, दौड़ते हुए धावक की गति। फिर देखिए पेड़ से जो है फल गिर रहा है, बंदूक की गोली की गति, ये सब क्या है? रेखिक गति है। उसके बाद देखते हैं हम वृत्तीय गति। क्या देखते हैं? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति वह गति जो वृत्ताकार मार्ग में होती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए जैसे ये झूले की गति, बच्चा झूल रहा है ना। तो डोरे में बंधे पत्थर की गति, चक्र डोले में बैठा हुआ बच्चा, ये सब क्या है? वृत्तीय गति है। क्या है? वृत्तीय गति। नेक्स्ट हम देखते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति लट्टू की गति। आप सब लोग लट्टू चलाते हो, नहीं चलाते हो बच्चों? चलाते हो ना। तो देखिए लट्टू की जो गति होती है वो क्या होती है? घूर्णन गति। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण वस्तु जो होती है अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है ना। लट्टू चलाते हो ना, आप लोग को मजा आता है ना चलाने में? अच्छा लगता है कि नहीं? स्कूल में खेलते हो आप लोग रिसेस में लट्टू से, है ना। तो वो जो रहता है उसमें क्या होता है? वो संपूर्ण वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है। और वृत्तीय गति में क्या होता है? वस्तु बाहर स्थित अक्ष के चारों ओर घूमती है। जैसे कि पंखा जो है घूर्णन गति है। आप लोग के घर में पंखा है ना, तो पंखा जो है वो घूर्णन गति। और ब्लेड पर स्थित कोई बिंदु जो रहती है वो कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोलन गति। दोलन गति। तो माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करना दोलन गति कहलाता है। जैसे आप लोग मंदिर जाते हो नहीं, घंटी बजाते हो, तो वो जो रहती वो कौन सी गति है? दोलन गति, ठीक है। झूले में झूलते हुए बच्चों की गति जो रहती है ना, कौन सी गति होगी? दोलन गति। तो दोलन गति में क्या होता है? एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और देखिए वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, तो उसको हम कहेंगे दोलन गति। उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं आवर्ती और अनावर्ती गति। तो आवर्ती गति क्या है? आवर्ती गति क्या है? एक निश्चित समय के पश्चात जो गति दोहराई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। समझ गए आप लोग? निश्चित समय के पश्चात जो गति दोहराई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि देखिए दिन और रात का होना, है ना, घड़ी के सुई की गति, ये सब क्या है? आवर्ती गति। आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। उसके बाद अनावर्ती गति, वह गति जो कि दोहराने में भिन्न भिन्न समय लेती है उसको हम क्या कहते हैं? अनावर्ती गति। जो दोहराने में भिन्न भिन्न समय लेती है उसको हम अनावर्ती गति कहते हैं। जैसे धावक की गति जो है अनावर्ती गति है, ठीक है। तो आज हम देखें गति क्या है, गति के प्रकार क्या है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में इसमें देखेंगे। और आप लोग को आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। नेक्स्ट हम कल देखेंगे, ठीक।